अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। यहाँ पर हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकल चुके थे नमाज़ पढ़ के और ब्रेकफास्ट करके, और बहुत प्यारा सनराइज़ हो रहा था। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सनसेट पसंद है या सनराइज़ ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं गौरमे पे थोड़ी देर रुकी थी क्योंकि कुछ लेना था। जब कुछ खाया भी हो ना, फिर भी जो रास्ते में चीज़ लेने का एक शौक़ होता है ना, वो ज़रूर होता है, वो ज़रूर पूरा करना भी चाहिए। तो वो पूरा करने के लिए मैं गौरमे पे रुकी थी। इनकी जो चीज़ें थी वो सुबह-सुबह अभी आई नहीं थी, गाड़ी आ गई थी लेकिन चीज़ें इन्होंने अभी डिस्प्ले नहीं की थी, तो जो पुरानी थी फिर मैंने वही ले ली। मैंने अपने लिए जो शुगर कोटेड बिस्किट्स होते हैं वो मुझे शुरू से पसंद है, वो मैंने लिए थे। हालांकि मुझे मीठा नहीं पसंद, लेकिन बहुत कम चीज़ें ऐसी जो मुझे पसंद है मीठे में भी, और वो भी मैं बहुत थोड़ी सी खा सकती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं मैं एक टाइम पे खा सकती। उसके बाद जूस और ये थोड़ी बहुत चीज़ें अपने लिए ली थी। और फिर इस्लामाबाद के करीब जब हम लोग पहुँचे तो ये माउंटेन्स वगैरह जो आते हैं वो थे, और ये मैंने दूसरी चीज़ें भी अपने लिए ली थी। और फिर हम फाइनली आप ही के पास पहुंच गए थे, और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि मुझे व्लॉगिंग करना बिल्कुल ही याद नहीं रहा। ये आप ही ने फ्रूट चाट बनाया था, इसके साथ चिकन कढ़ाई भी बनाई थी, वो भी नहीं मुझे याद रही। और फिर शाम के टाइम तहज़ीब बेकर्स जो बहुत फेमस है इस्लामाबाद में, वहाँ से आप ही ने ये चीज़ें ला कर दी थी मेरे लिए चाय के साथ। और फिर ज़ारा ने ना मुझसे स्पेशल मेहंदी मंगवाई थी कि लेके आना और मुझे लगाना, और उसका जो कंसंट्रेशन लेवल था और जो उसकी पसंद थी कि जैसी मैं कह रही हूँ वैसे ही लगाना है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतने छोटे बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और ज़हरा की एज है 3 इयर्स और जनवरी में वो 4 इयर्स की हो जाएगी। और ये वो उसके जो टॉयज़ वगैरह थे वो फिर कह रही थी कि मेरे साथ खेलो। इस दिन हम लोग कहीं बाहर नहीं गए थे, आप ही के साथ घर में ही टाइम स्पेंड किया था। और जो मेरी आप ही हैं वो अपने इन लॉज़ के साथ नहीं रहती फॉर सम सर्टन रीज़न्स, और वो रीज़न्स कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीज़न्स नहीं है। वो ये है कि आप ही जो है वो गवर्नमेंट टीचर हैं और भाई जो हैं वो मेरे लेक्चरर हैं, तो और ज़हरा का भी स्कूल शुरू करवा दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों की लोकेशंस मैनेज करना और ज़हरा के स्कूल की टाइमिंग और आप ही की ट्रांसफ़र, इन सारी चीज़ों के लिए ना वो उनके जो ससुराल वाला घर है ना उनसे बहुत दूर हैं ये जगह, तो फिर इसलिए वो अलग रह रहे हैं इस टाइम पर। और फिर ये नेक्स्ट डे था और हम लोग शॉपिंग करने जा रहे थे। ज़हरा को भी मैंने तैयार किया था इस दिन, और फिर ख़ुद जो मैंने आउटफिट निकाला था मैंने आप लोगों को दिखाया, वो फिर मैं ख़ुद भी तैयार हो गई थी। और फिर हम कमर्शियल मार्केट गए थे रावलपिंडी में शॉपिंग करने के लिए। अक्सर वहाँ से ही शॉपिंग करते हैं हम लोग। और जो चीज़ें हमने परचेज़ की थी वो मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें मैं ऐड करती तो वो बहुत लंबा हो जाना था। और बोरजान पे हम लोग गए, आप ही ने बैग लेना था, जूता भी लेना था, और मैंने और मामा ने भी जूता लेना था अपने लिए, लेकिन कुछ भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर हम लोग मेट्रो पे भी गए और स्टाइलो पे भी गए, और आखिर में स्टाइलो से ही चीज़ें हमने पसंद की थी और ली भी थी।
और फिर हम लोग गए थे अल जन्नत मॉल पर, और यहाँ पर ना आप ही ने मुझे मेरी बर्थडे का गिफ्ट लेकर देना था जो पेंडिंग था। तो यहाँ पर मैंने कोई कोट या ब्लेज़र देख रही थी, फिर मैंने एक कोट परचेज़ किया, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही दिखाऊँगी। जब भी हम कमर्शियल मार्केट में आए तो खाना खाने के लिए हम सेफ्रॉन पर ही जाते हैं, और जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं भाई, वो कह रहे थे कि माहा से पूछ लो क्या खाना है, तो मैं मेन्यू देख रही थी। और ज़ारा ने तो वैसे पहले ही अपना ऑर्डर जो है ना डिसाइड कर लिया था, और जो वेटर्स थे उनको कह रही थी एक्सक्यूज़ मी सर मुझे ये खाना है। मतलब इतना छोटा बच्चा इतना एक्टिव और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कम ही होता है। अक्सर बच्चे तो कहीं बाहर जाएं तो चुप कर जाते हैं, लेकिन शायद वो शुरू से ही यहाँ पर आकर खाना खाते हैं तो फिर इसलिए उसे आदत भी है, और वैसे भी वो नॉर्मल बच्चों से माशाल्लाह ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ पर सूप वगैरह पापा मामा के लिए, और फ्रेंच फ्राइज़ जो उसका ऑर्डर था वो ज़्यादा पहले कर चुकी थी, वो खा रही थी, और बाकी जो हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किया था वो कुछ देर में आया। और फिर हम लोग इसके बाद हिना सैलून गए थे, और मेरी सिस्टर ने, मेरी नीस ने हेयर कट लेना था वो। और ये रास्ते में जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना, ये भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। हमारी सिटी में ना स्ट्रीट फूड्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, एक तो हैं ही बहुत कम, और उनमें से भी बहुत कम कम अच्छे हैं। इसके बाद हम लोग गए थे गुल अहमद पर। मामा ने ना बेडिंग वगैरह, क्विल्ट कवर और इस तरह की चीज़ें लेनी थी घर की, वो ली, और मैंने अपने लिए टॉवल लेना था। और वहाँ पर डिफरेंट साइज़ेस थे और डिफरेंट कलर्स भी थे, और मैंने अपने लिए ना अपने पसंद का लेवेंडर कलर चूज़ किया। लेकिन सीन मेरे साथ ये हो गया कि जो मैंने साइज़ लिया था ना वो बिल्कुल भी मेरा साइज़ नहीं था, वो मेरे साइज़ से काफ़ी बड़ा था। तो अब उसको चेंज करवाएंगे या फिर एक और मैं परचेज़ कर लूँगी। चेंज तो शायद ना ही हो, मैं एक और परचेज़ करूँगी अपने लिए, और ये वाला फिर जो है वो रख देंगे, बाद में यूज़ हो जाएगा कभी। और ज़हरा के लिए लिया था कुशन कवर, और एक पिलो कवर्स का सेट भी लिया था हम लोगों ने घर के लिए। फिर हम लोग रुके थे डी वॉटसन पर। यहाँ पर एक दो चीज़ें ली, क्योंकि ग्रोसरी करने ना मामा ने अलग से प्रॉपर जाना था, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी ना वो फिर लेनी पड़ी। टूथब्रशेज़ और शैम्पू लिया था यहाँ से, और तो कुछ इतना ख़ास लिया नहीं था।
हम लोग तहज़ीब बेकर्स पर गए थे क्योंकि घर जाकर हमने चाय पीनी थी और इसके साथ खाने के लिए कुछ लेना था और ज़ारा यहाँ पर अपना डोनट पसंद कर रही थी और इसके बाद हम लोग घर चले गए थे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो बाकी मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड कर दूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।